देखो, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी बिल्कुल भी ना हो और तुम बिल्कुल पैसे से आज़ाद रहो। तुम पैसे के लिए काम ना करो, इसी को बोलते हैं, जबकि पैसे तुम्हारे लिए काम करें, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि इसको अचीव कैसे किया जाए ना। तो इसको अचीव करने का बहुत ज़्यादा तरीका है। पैसे कमाओ भाई, तुम अगर जितनी जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकते हो कमाओ, अच्छे से कमाओ। पैसे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और कम से कम पैसे खर्च करो, और अपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। और बात क्या आएगी फिर, तो अ, और फाइनेंशियल फ्रीडम, एक होती है सिक्योरिटी फ्रीडम, एक होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। हम एक होता है सेफ एंड सिक्योर रास्ता, एक होता है रिस्की रास्ता। तो बहुत सारे लोग सेफ एंड सिक्योर रास्ता ही पकड़ते हैं, और बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो रिस्क उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर अब हम बात करेंगे आगे हम, कि किस तरह से हम अपने आप को रिस्क उठाएं, क्या करें इस टाइम। तो ये नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो देखो, मैंने इस चीज़ को एक लाइन में डिफ़ाइन किया ना, कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। इसका मतलब मेरे हिसाब से सिंपल सी बात ये है कि टू बी फ्री फ्रॉम द पैसा। मतलब पैसे पैसे की नीड कितनी है, पैसे की नीड उतनी है जितनी जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना ज़्यादा ना कम। कम रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, और ज़्यादा रहेगा तो, और पेट्रोल ज़्यादा रहेगा तो फिर गाड़ी में आग लग सकती है। इसी तरह पैसे भी काम करता है ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में पैसे भी इसी तरह काम करता है कि पैसे अगर ज़्यादा हो तो ईगो बढ़ जाती है, घमंड आ जाता है। पैसे कम रहता है तो फिर ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हम। तो फाइनेंस तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, बहुत सारे लोग खूब पढ़ते लिखते हैं, फिर उसके बाद एक जॉब ढूंढते हैं, एक जॉब की तलाश करते हैं। तो जॉब की तलाश करते हैं, जॉब मिल जाती है, फिर वो काम करते हैं 9 से 5। काम करने के बाद फिर उनको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है महीने के लास्ट में। और यहाँ पे और एक बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस क्या होता है, जब कोई बिज़नेस करता है वो खुद से पैसा लगाता है, खुद का टाइम लगाता है, खुद की एनर्जी लगाता है, धीरे धीरे उसको ग्रो करता है। बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसा नहीं, आखिर में कहेंगे टाइम जाता है, जो दिमाग 24 घंटा कम उसमें पूरा बिज़ी रहता है। लेकिन अगर एक बार वो सक्सेस हो गया, मतलब बिज़नेस में क्या होता है, कोई फ़िक्स अमाउंट ऑफ, अगर बिज़नेस तुम्हारा चल गया तो इसमें कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं आता है कि हर महीने इतना इतना ही आएगा। अगले महीने ज़्यादा भी आ सकता है, अगले महीने आप ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हो और कम पैसे भी कमा सकते हो। तो क्या पता अगले महीने तुम्हारे पास 1 रुपये भी ना आए। तो उसी तरह से ये बिज़नेस काम करता है। तो लोग इस चीज़ को करने से डरते हैं। लोग डरते हैं कि अगर मान लो अगर बिज़नेस करोगे और बिज़नेस नहीं चलेगा तो अगर नहीं चलेगा तो फिर टाइम भी ख़राब होगा, एनर्जी भी ख़राब होगी, पैसे भी जो भी पैसा वो लगाएगा उसको पैसे भी ख़राब हो जाएंगे। तो लोग किसी तो लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं हम, कि हम ये रिस्क नहीं लेंगे भाई, क्योंकि रिस्क लेंगे तो फिर मतलब सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। ये बिजनेस में सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो लोग जॉब को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जॉब ही करेंगे, क्योंकि उसमें एक क्लियर कट रास्ता रहता है कि पढ़ाई करो, जॉब ढूंढो, जॉब मिल गई, काम करो, पैसे कमा लो, बस सिंपल सा रूल है भाई। जबकि बिजनेस में ऐसा होता ही नहीं है। तो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको जितनी की नीड चाहिए
उतना तो होना ही चाहिए। और आगे 5 साल 10 साल के लिए अगर अगर आप 2 साल के लिए भी काम नहीं कर रहे हो तो फिर आपके पास इतने पैसे सेविंग होने चाहिए कि आपका खर्चा आराम से 2 साल तक चल जाए। हम्म, तो यही तो इसीलिए कहेंगे ना कि तो इसी को हम फाइनेंशियल फ्री तो बोलेंगे कि पैसे की भाई कोई टेंशन ही नहीं है भाई। तुम चाहे काम करो चाहे काम नहीं करो, पैसा तो आता रहेगा। ऐसा ही तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया ऐसे ही तो फाइनेंशियल फ्रीडम को तो अचीव किया जाता है ना। अम्म, और क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, तब मैं क्या समझता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम को। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को क्या समझता हूँ है, फाइनेंशियल मतलब पैसे पैसा, फ्रीडम मतलब आज़ादी, मतलब पैसे से आज़ादी है। मतलब इतना कमा लो ताकि तुमको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। और भी बहुत सारे काम हैं, फिर वहाँ पर कहाँ अपना ध्यान लगा लो, है ना। तो इतने पैसे आएंगे कहाँ से, वो तो हम ढूंढ लेंगे, वो तो रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन मालूम तो पड़े भाई कि आखिर में जो टाइम आएगा जो हमारे, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा टाइम आगे आने वाला है उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसके लिए तुम तैयार हो कि नहीं अभी से। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा यार। हम्म, तो फाइनेंशियल, हाँ, एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल से रिलेटेड एक फाइनेंशियल से रिलेटेड मतलब वो प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए भी तैयार होना ही पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मेरा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। तैयार होने की कोशिश कर रहा हूँ। तैयार हो जाओ उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, अगर आ गई तो। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, झेलने की तो क्षमता होनी चाहिए। चलो भाई, जैसे पर अब हम बात करेंगे उसको अचीव कैसे करें। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे करूँ। तो अभी मैं आई एम डूइंग सेकेंड ईयर, मतलब मैं बीटेक कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर में मेरा पहला साल हो गया। अब मैं दूसरे साल में हूँ और दूसरे साल में अभी मेरे को क्या आ रहा है, अभी मेरे को अभी इतनी भी स्किल नहीं है कि मैं कोई एक जॉब कर पाऊँ, मैं कोई एक जॉब कर पाऊँ। अभी मेरे पास अभी मैंने अभी किसी भी चीज़ की इतनी स्किल डेवलप नहीं कर रही है। 1 साल जबकि हो गया, उसके उसके अंदर मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। सेकेंड ईयर में भी आया और थोड़ा बहुत तो सीख रहा हूँ, लेकिन मैं भूल जा रहा हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा दिमाग उस तरह ट्रेन हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं ट्रेन हुआ है, क्योंकि मैंने भाई कभी उस पर इतना अच्छे से ध्यान दिया ही नहीं है, तो फिर ट्रेन कैसे हो सकता है। तो उसी तरह यार मेरे को मालूम है क्या करना चाहिए। मेरे को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद फिर उसको अच्छे से रिपीट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हाँ, मेन बात है समझना। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई हो क्या रहा है। मेरे को हर एक टॉपिक समझना है, क्योंकि जो ये कोडिंग की फील्ड है, वो कोडिंग की फील्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया नया है भाई। इससे पहले मैंने कोडिंग होता क्या है, कोडिंग की जो एक भाषा है, मैंने अपने 12th से पहले कभी सुना ही नहीं था भाई। एक कोडिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है। मैंने 12th के बाद जेई की तैयारी करना शुरू की। जेई की तैयारी की, तब जाके मैंने कोडिंग का मतलब सुना कि हाँ, कोडिंग का ये मतलब होता है। मैं अभी कुछ नहीं सोचना है। अभी यहाँ पहले बात करनी है हम। आपको पहले बात करना सीखना पड़ेगा। बात क्यों करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सको, दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, अपने आइडिया को वहाँ तक पहुँचा सको। अपना एक नेटवर्क बनाओ भाई,
बनाओगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। बिना नेटवर्क के तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है बोलने में कि मैं अपने हर एक वर्ड को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। वर्ड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी मैं बीच में जाके अटक जाता हूँ कि आखिर में बोलना क्या है, करना क्या है, करने का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि होता है टर्मिनल, टर्मिनल को तो टर्मिनल को बंद कर दो, टर्मिनल को बंद कर देना चाहिए, तो टर्मिनल को बंद कर देना चाहिए। मतलब थोड़ा सा मुझको बहुत तेज़ लाउड में बोलना है, अच्छे से बोलना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यही होता है भाई। अब मेरे को नहीं पता क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, बट यही होता है।